खुदावन आपके साथ हो। आज 1 दिसंबर सन 2019 की सुबह की दुआ और चाय की प्याली में आपको खुशामदीद। कलीसिया आज नए लतूरियाई साल का आगाज़ करती है। लतूरियाई साल के मुताबिक आज की पहली तलावत इशाया नबी का सहीफ़ा, उसका 2 बाब, उसकी पहली आयत मुबारका से लेकर 5वीं आयत मुबारका तक। आज का जुमाती ज़बूर 122, उसकी पहली आयत मुबारका से लेकर 9वीं आयत मुबारका तक। आज की दूसरी तलावत मुक़द्दस पालूस रसूल का ख़त रोमियो के नाम, उसका 13वां बाब, उसकी 11वीं आयत मुबारका से लेकर 14वीं आयत मुबारका तक। आज की अंजील मुक़द्दस मुताबिक मुक़द्दस मत्ती, उसका 24वां बाब, उसकी 37वीं आयत मुबारका से लेकर 44वीं आयत मुबारका तक। आज की अंजील मुक़द्दस में खुदावंद यीशु मसीह हमें दर्स देते हैं कि हमने होशियार रहना है, यानी तैयार रहना है। और तैयार किस लिए रहना है कि क्योंकि कुछ पता नहीं है कि कब इब्ने इंसान जो है उसकी आमद हो जाए। क्योंकि हमारे खुदावंद यीशु मसीह का कौल है कि जब वो आएंगे तो किसी को ना पता होगा, सिर्फ आसमानी बाप जो है वो उस आमद के बारे में जानते हैं। तो लिहाजा आमद के अयाम जो हैं इन्हें तैयारी के अयाम कहते हैं। कलीसिया 4 हफ्ते जो है वो मोमिनीन के साथ मिलकर तैयारी करती है कि अपने खुदावंद यीशु मसीह को जो बैतलहम में यरूशलेम के शहर में जब पैदा हुआ वो हमारे दिलों में पैदा हो। और जब हम आमद के इन अयाम में तैयारी करते हैं तो हमने जागते रहना है। किस तरह जागते रहना है? रूह में जागते रहना है। कौन सी रूह में? जो खुदावंद यीशु मसीह से हमने बपतिस्मा की सूरत में पाई है। मुक़द्दस मत्ती की इंजील उसका 28 बाब 29वीं आयत, उसकी 19वीं आयत में कि हमने बपतिस्मा में खुदावंद यीशु मसीह की रूह पाई है। तो लिहाजा हमने जागते रहना है। फिर हमने क्या करना है? हमने तैयारी करनी है। किस तरह की तैयारी करनी है? क्योंकि हम आसमान के वारिस हैं, यानी हम आसमानी यरूशलेम की तरफ जा रहे हैं। और जब हम आसमानी यरूशलेम की तरफ जा रहे हैं तो कैसी तैयारी करनी है? हमने एतराफ़ करना है। कौन सा एतराफ़ करना है? गुनाह माफ़ करने। किस तरह के गुनाह माफ़ करने? भाई बहन के गुनाह माफ़ करने। किसी के साथ गुस्सा है वो माफ़ करना है, किसी के साथ लड़ाई झगड़ा है वो माफ़ करना है, किसी के साथ हमने तंग दस्ती की है, किसी के साथ गलत बयानी की है वो माफ़ करना है। किस तरह की माफ़ी करनी है? जिस तरह ज़कई ने की थी कि जब खुदावंद यीशु मसीह ने उसे कहा कि नीचे उतर आ, क्योंकि जब नीचे वो उतर आया तो उसने खुदावंद यीशु मसीह का तजर्बा किया। और जब तजर्बा किया इस तैयारी के अमल में तो उसने सब कुछ जो उसने नाहक किया था उसका उसने इजहार किया। ना सिर्फ उसका इजहार किया बल्कि उसने अपना आप भी दिया। फिर तीसरा अमल हमने क्या करना है इस तैयारी के अयाम में? लतूरियाई साल के जो आमद के अयाम हैं इनमें क्या करना है? इनमें हमने एक दूसरे के लिए अच्छी सलाह करनी है। किस तरह की अच्छी सलाह करनी है? कि अगर मेरा भाई या बहन अगर कोई गलत काम कर रहा है या अगर वो राह से भटक गया है तो हमने उसकी तरबियत करनी है। तरबियत करने के बहुत सारे तरीके हैं। आराम से हम उनसे बात कर सकते हैं। अगर बाइबल के मुताबिक अगर वो हमारी ना सुने तो बुज़ुर्गों को कहना चाहिए। अगर बुज़ुर्गों को नहीं तो फिर कलीसिया को कहना चाहिए। क्योंकि 3 तरह की तैयारी यानी हमने इस्लाह करनी है। फिर चौथा अमल जो है तैयारी के इस अमल में आमद के इन अयाम में खुदावंद यीशु मसीह जो कह रहे हैं कि होशियार रहना, जागते रहना। जागते रहना ये मतलब कि कलाम को पढ़ने का। क्योंकि बाज़ औक़ात हम ये समझते हैं कि बस हमने जो कलाम थोड़ा सा हम जानते हैं बस वो हमारे लिए काफ़ी है। नहीं, खुदा का कलाम ज़िंदा कलाम है। ये रोज़ाना हमें दर्स देता है, नया दर्स देता है। और जब हम ज़्यादा पढ़ते हैं तो हम ज़्यादा खुदावंद के करीब जाते हैं। मुक़द्दस जेरोम का कौल है कि मसीह के यानी मसीह से वाक़फ़ियत, कलाम से वाक़फ़ियत, मसीह से वाक़फ़ियत है। तो इसलिए जब हम कलाम को पढ़ते हैं हम खुदा के गहरे बेतों को जानते हैं, निजात के कामों को जानते हैं। फिर उसके बाद क्या करते हैं? हमने क्या करना है तैयारी के इस अमल में? हमने जिस्म के कामों से गुरेज करना है। किस तरह के जिस्म के कामों से? कि यानी हमने उबाशी नहीं करनी, शहवत नहीं करनी, झूठी गवाही नहीं देनी, तफरके नहीं करने, नफ़रत नहीं करनी। क्योंकि खुदा का कलाम हमें इस गलातियों के नाम ख़त उसका 5 बाब में हमने बार हमने पिछले साल हमने देखा था लतूरियाई साल में कि किस तरह हमने जिस्म के कामों से परहेज़ करना है। फिर हमने रूह के काम करने, गलातियों के नाम ख़त उसका 5 बाब में हमने किस तरह देखा था कि रूह के काम कौन से हैं? कि हमने मोहब्बत करनी है, सुलह करानी है, एक दूसरे की मदद करनी है।
फिर इन तैयारी के अमल में हमने ये नहीं भूलना कि खुदावंद यीशु मसीह ने मुक़द्दस मत्ती की इंजील उसका 25वां बाब उसकी 35वें आयत में हमें क्या दर्श दिया कि कि तुमने इन 7 रहम के जो काम है इन्हें कभी नहीं भूलना। कौन से 7 रहम के काम है? जब मैं भूखा था तुमने मुझे खाना खिलाया, जब मैं प्यासा था तुमने मुझे पानी पिलाया, जब मैं नंगा था तुमने मुझे कपड़े पहनाए, जब मैं ज़रूरतमंद था तुमने मेरी ज़रूरत पूरी की। इस तरह के काम जो हैं ये आमद के अयाम हमें दावत देते हैं। फिर आखिर में हमने क्या करना है? आखिर में हमने खुदावंद को अपने दिलों में जगह देनी है। किस तरह के दिलों में जगह देनी है? हमने इतराफ़ के सैक्रामेंट के लिए जाना है, और इतराफ़ के सैक्रामेंट के लिए हमारे खुदावंद यीशु मसीह ने कलीसिया में लोगों को मुकर्रर किया हुआ है, काहिन है, जिनको खुदावंद यीशु मसीह ने ये फ़ज़ल दिया है। मुक़द्दस मत्ती की इंजील उसका 16वें बाब में किस तरह खुदावंद यीशु मसीह हमें बताते हैं कि तू कैफ़ा है और इस कैफ़ा पर मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा, जिसके गुनाह तू माफ़ करेगा उसके गुनाह माफ़ किए जाएंगे, जो तू ज़मीन पर बांधेगा वो आसमान पर बांधा जाएगा। तो इसलिए कलीसिया इतराफ़ के सैक्रामेंट के लिए जाना है। लिहाजा आमद के ये अयाम जो हैं ये तैयारी के अयाम हैं। बैरूनी तैयारी तो हम करते हैं, यानी मुआशी तैयारी, समाजी तैयारी तो हम करते हैं, क्रिसमस ट्री ख़रीदते हैं, हम घर सजाते हैं, हम कपड़े ख़रीदते हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है, हमें यह करने चाहिए क्योंकि ये अलामती निशानात हैं। इसके साथ साथ हमने रूह की भी तैयारी करनी है, और जब रूह की तैयारी करनी है हमने अपने आप को पेश करना है खुदावंद के हजूर, और हमने ये भी कोशिश करनी है कि हम खुदावंद के कलाम से रहनुमाई हासिल करते हुए इन आमद के अयाम में अच्छी तरह तैयारी करते हुए खुदावंद यीशु मसीह को अपने दिल में जगह दे। खुदावंद आपको और आपके घराने को बरकत दे। बाप और बेटे और रूह कुदस के नाम से आमीन।